प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक श्यामुषी से भ्रांतो बाला पाठ का हम अध्ययन करेंगे अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं पाठ के बारे में। संस्कृत भाषा का व्यवहारिक प्रयोग आज भले ही कम हो गया है, फिर भी इसमें साहित्य रचना अबाध गति से चल रही है। तो प्रस्तुत पाठ आधुनिक साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से संपादित करके ग्रहण किया गया है। प्रस्तुतो अयम पाठा संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। कहने का तात्पर्य कि प्रस्तुत पाठ आधुनिक साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से संपादित करके ग्रहण किया गया है। अस्याम कथायाम एकः तादृश बाला चित्रितो अस्ति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है, ऐसे बालक के बारे में बताया गया है। यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति, जिसकी रुचि अपने अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में उसकी रुचि ज़्यादा है, वो खेल कूद में लगा रहता है। स सर्वदा क्रीडनार्थं में अभिलषित, वो हमेशा खेलने की ही इच्छा रखता है। पश्च तस्य सखाए स्व कर्मणि संलग्ना भवन्ति, और उसके जो सखा हैं, मित्र हैं, वो अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह क्रीडना न क्रीडन्ति, इस कारण से वो दूसरों के साथ नहीं खेल पाता है, क्योंकि उसके सारे मित्र तो अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, उसके साथ कोई खेलने को तैयार ही नहीं होता है। तो अतः एकाकी सा नैराश्यम प्राप्य विचिन्तयति यत् सः एव रिक्ता सन इतस्ता भ्रमति। अब उसने कहा कि मेरे मित्र तो सारे घूमने में वो अपने कार्य में लगे रहते हैं, तो वह चिंतित करता है, मतलब अपने मन में चिंतन करता है कि केवल वही एक ऐसा है जो बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति, और बाद में उसको ज्ञान होता है। यत सर्वे अपि स्व कार्यम कुर्वन्तः सन्ति, जिस प्रकार से सभी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। अतो मयापि तदेव कर्तव्यम, इसलिए इसी प्रकार से मुझे भी अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। येन मम काला सार्थका स्यात्, इससे मेरा जो समय है वो सार्थक होगा। अर्थात कहने का वो निश्चय करता है, मतलब ये है कि निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर उसे भी अपना कार्य करना चाहिए। इस प्रकार यह पाठ समय के सदुपयोग और श्रम में कर्मशीलता का पावन संदेश हमें देता है। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। भ्रांता कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत। कोई भ्रमत बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकल गया। किंतु तेन सह केलिभी कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तब उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरणमानः अभवन्, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा मतलब पूरे पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तंद्रालु बाला लज्जया तेषां दृष्टि पथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। अब वो तंद्रालु बाला मतलब आलसी बालक, लज्जा शर्म से, उसे लज्जा आ रही, शर्म आ रही, क्योंकि वो स्कूल तो जा नहीं रहा और सब लोग अपने अपने स्कूल जा रहे हैं, तो उसे शर्म आई। तो आलसी बालक लज्जा शर्म से उनकी दृष्टि यानी कि उनकी निगाह, दृष्टि पथमपि, उनकी दृष्टि से बचता हुआ,
परिहनम बचता हुआ एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, बचता हुआ एकांत में किसी बगीचे में प्रविष्ट हुआ, पहुंच गया। सा अचिंतयत विरमन्तु एते वराकः पुस्तक दासा, उसने मन में सोचा रोके जाते हुए ये बेचारे पुस्तकों के दास हैं। उन बच्चों के लिए सोच रहा है कि ये बेचारे सब पुस्तकों के दास हैं। अहम तो आत्मानम विनोदयिष्यामि, मैं तो यहाँ पर मनोरंजन करूँगा, अपने स्वयं का मनोरंजन करूँगा, मैं अपना मनोरंजन करूँगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूया क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम दृष्टुं नैव इच्छामि, निश्चय ही फिर क्रुद्ध गुरु के मुख को देखूंगा। क्या कहने का मतलब कि विद्यालय जाकर क्रुद्ध से, क्रोधित हुए, उपाध्याय होता है गुरुजी, गुरुजी का क्या देखूंगा, मुख, मुखम दृष्टुम नैव इच्छामि, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं नहीं देखना चाहता, क्रोधित हुए गुरुजी का मुख में नहीं देखना चाहता, निश्चय ही फिर क्रुद्ध गुरु के मुख को देखूंगा और ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम व्यस्यः सन्तु इति। अब यहाँ वृक्षों पर रहने वाले निष्कुटवासीन, निष्कुट होता कोटरों में, वृक्ष के गड्ढों में, कोटरों में रहने वाले ये प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। ये जो प्राणी हैं यहाँ पे ये क्या बनेंगे, मेरे मित्र बनेंगे। जो वृक्षों में रहने वाले प्राणी, यहाँ की कोटरों में रहने वाले प्राणी, वृक्षी कोटर मतलब वृक्ष में जो गड्ढे होते हैं उसको कोटर, ये वृक्षी कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र बनेंगे, मन में सोच रहा है। अथ सा पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडोतुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। तब उस बालक ने, इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए, पुष्पोद्यानं व्रजन्ता मधुकरम, फूलों के बगीचे में घूमते हुए, मधुकर होता भौरे को देखकर उसे तम क्रीडोतुम, खेलने के लिए, द्वितीवारम अवायत, मतलब 2-3 बार उसको आमंत्रित किया। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरे को देखकर उसे खेलने के लिए आमंत्रित किया। और कितनी बार किया, 2-3 बार। पर क्या हुआ, तथापि स मधुकरा अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान, तब भी उस मधुकर, मधुकर होता है भौरा, उस भौरे ने उसके 2-3 बार के आमंत्रण को भी नहीं सुना, उसका भी तिरस्कृत कर दिया, तो उसको नहीं माना। ततो भूयो भूया हठं चारित बाले सा मधुकरा अगायत, वयं हि मधुसंग्रह विग्रह इति। तत्तो तब, भूयो भूयः बार बार, हट करने पर, हटम आचरति बाले, बालक के बार बार हट करते हुए, बार बार हट करते हुए बालक के लिए उसने गाया, भोरे ने गाया। क्या गाया, वयम ही मधुर संग्रह विग्रह इति, हम सब निश्चय ही मधु संग्रह में व्यस्त हैं, हम बिजी हैं, व्यस्त हैं, मधु संग्रह कर रहे हैं, मधु शहद का संग्रह कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का। तदा स बाला अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टि चञ्चवा
त्रिंशलाकधिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। उसके बाद क्या हुआ, तब उस बालक ने, उसके बाद उस बालक ने एक कीट मिथ्या झूठे वो जो है ये बोला कि तदा स बाला, तब उस बालक ने बोला अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कि जो कीड़े मकोड़े हैं, ये कीट हैं, ये मिथ्या झूठ वाले हैं, गर्व वाले हैं, घमंडी हैं। इति विचिन्त्य अन्यत्र ददृष्टा, यह सोचकर उसने उनको कहा ये कीड़ों द्वारा झूठा अभिमान किया गया है, यह मानकर दूसरी ओर अपनी दृष्टि घुमाई। दूसरी ओर दृष्टि घुमाने पर क्या देखा, देखा दत्त दृष्टि चंचवा तृणशलाकादिकम, उसने देखा दूसरी ओर दृष्टि घुमाकर एक चिड़िया चोंच में घास का तिनका, घास के टुकड़े आदि को लाते हुए उसने देखा। आदनम एकम चटकम अपश्यत, एक चटकम एक चिड़िया को देखा। क्या, घास तिनकों को लेकर, घास तिनकों को लेकर वो अपनी चोंच में लेकर वो चिड़िया जा रही थी, उस चिड़िया को देखा। दूसरी ओर दृष्टि घुमाई, एक चिड़िया को चोंच में घास के तिनके के टुकड़े आदि को लाते हुए देखा और उससे वो बोला, क्या बोला, अवदत च आई चटकपोत, आई चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे, चटकपोत होता है चिड़िया के बच्चे, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र भोगे, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। यही क्रीड़ावः, आओ हम दोनों खेलें। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, यह सूखा तिनका छोड़ो, स्वादूनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि इति, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का ग्रास दूंगा। ये सूखे तिनके छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खिलाऊंगा। सा तु मया वटधूमस्य शाखायां नीडम कार्यम इति युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। अब वो चिड़िया बोली कि वृक्ष, मुझे तो वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है, तो मैं कार्य से जा रहा हूँ। यह कहकर वो अपने कार्य में व्यस्त हो गया कि मुझे क्या करना है। मया वटधूमस्य, वटद्रुम होता है वट के वृक्ष पर शाखा पर, नीडम कार्यम, नीड होता है घोंसला, घोंसला बनाने का कार्य मुझे करना है वृक्ष की शाखा पर। इति युक्ता स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, यह कहकर वो अपने कार्य में व्यस्त हो गया, बिजी हो गया। उसने भी कह दिया कि मेरे पास भी समय नहीं है, टाइम नहीं है तेरे साथ खेलने का। अब वो बालक बड़ा खिन्न हुआ, दुखी हुआ। तो क्या हुआ, तदा खिन्नो बालकाः एते पक्षिणो मानसेषु नो उपगच्छन्ति, तब खिन्न बालक ये बोला, अपने मन में सोचा, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदयिताराम इति विचिन्त्य पलायनम कमपि श्वानम अवलोकयत्। उसने मन में सोचा कि ये जो चिड़िया होती है, पक्षी होते हैं, ये मनुष्यों के पास नहीं आते, तो मनुष्यों के अनुकूल मनोरंजन करने वाले अन्य प्राणी को मैं ढूंढता हूँ। तद अन्वेष्यामि, खोजता हूँ, अपरम मानुषोचितम, दूसरे मनुष्यों के साथ मनोरंजन करने वाले किसी दूसरे प्राणी को मैं ढूंढता हूँ। ऐसा सोच करके क्या किया, उसने दूसरी ओर से आते हुए पलायनम कामपि श्वानम अवलोकयत, कोई श्वान उसने उधर से आते हुए देखा। और श्वान किसको बोलते हैं, कुत्ते को बोलते हैं। यानी कि उसने दूसरे, ऐसा सोचकर घूमकर जब उसने देखा तो दौड़े जाते हुए किसी कुत्ते को उसने देखा। प्रीतो बाला तम इत्थम संबोधयत
रे मानुषाणाम मित्र। बालक ने बड़े प्यार से उससे बोला। प्रसन्न बालक ने उसको इस प्रकार संबोधित किया। तम इत्थम संबोधियत रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र। कुत्ते को क्या बोला? अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निधाग दिवसे, कहाँ घूम रहे हो? इस गर्मी के दिनों में क्यों घूम रहे हो और कहाँ घूम रहे हो? इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रस्व, इस गर्मी के दिनों में क्यों घूम रहे हो? पेड़ की जड़ में नीचे शीतल छाया में आश्रय लो। अहमपि क्रीड़ा सायं त्वाम अनुरूपम पश्यामिति, मैं भी तुमको साथ खेलने वाले सहयोगी के रूप में देखता हूँ। कुक्कुरा प्रत्यवदत, कुक्कुर ने उससे कहा। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहतस्य रक्षानियोगकरणान् मया भ्रष्टव्यमीषदपीति। बोला, जो मुझको पुत्र की भांति प्रेम से पालता है, भोजन देता है, उसके घर की रक्षा करने के कार्य में मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए, अतः मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। क्या हुआ कि यो माम पुत्र प्रत्या, जो मेरा मालिक मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, पोष्यति मेरा पोषण करता है, मुझे भोजन खिलाता है, रोटी देता है, स्वामीनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान, उस स्वामी के घर की रक्षा करना मेरा परम धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और उसे मया भ्रष्टव्यम सिदपि, मुझे उससे क्या नहीं करना चाहिए? हटना नहीं चाहिए। यानी कि जो जो मेरा मालिक, मेरा स्वामी मुझे भोजन देता है, मेरा पोषण करता है, उसके घर की रक्षा करने से मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए, थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं तो अपने स्वामी की घर की रक्षा करने में लगा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। सर्वे एव निषिद्धा स बालो भग्न मनोरथा। जब सभी ने उसको मना कर दिया, सभी के द्वारा इस प्रकार मना किया गया हुआ, वो बालक बड़ा ही दुखी हुआ। बालक बड़ा दुखी हुआ और उसने जो उसके मन में इच्छा थी, भग्न मनोरथा, उसकी मनोरथ की जो मन की इच्छा में टूट गई, मन की इच्छाएं टूट गई, मन की इच्छाओं में बाधा आ गई। तो सन कथमस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकार्ये निमग्नो भवति, उसने सोचा कि इस संसार में कैसे, इस संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में तल्लीन है, लगा हुआ है। ना कोयपि मामी वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ समय नहीं गंवाता है। नमः एतभ्ये, इन सबको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यही मैं तंद्रालुयता लुतायाम कुत्सा संपादिता, और जिसके द्वारा मेरी आलस्यता में अरुचि उत्पन्न हुई है, अतः स्वचितम अहमपि करोमि, इसलिए मैं भी कुछ अच्छा करूँगा। इति विचार्ये त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, कि अब मुझे आलस्य त्यागना चाहिए और अपने कार्य में तल्लीन होना चाहिए, अतः मैं भी अपनी योग्य कार्य करूँगा। यही विचार करके वो शीघ्र ही विद्यालय चला गया। तथा प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं विदुषीं प्रथां संपदा च अलभत। तब से लेकर वह विद्याभ्यासी हो गया,
विद्या व्यय शनि होता है विद्या अभ्यास करने वाला, तब से वो विद्या का अभ्यास करने वाला हो गया और बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उसने विद्वता प्राप्त की, संपत्ति प्राप्त, विदुषी प्रथाम संपदा च अलभत, उसको महान विद्वता प्राप्त हुई, संपत्ति प्राप्त हुई, अर्थात उसने विद्या का अभ्यास करके अपार संपत्ति को प्राप्त किया। तो इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया, इसके हिंदी अनुवाद को जाना और इसमें हमें ये सीख मिली कि यह हमें क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। और ये पाठ हमें कर्मशीलता का पावन पवित्र संदेश देता है। तो इस वीडियो की अभी हम समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का। तब तक के लिए धन्यवाद।